सोच कर के आए थे कि शांति, सुकून और मस्ती भरी शहर है, पर कुछ लोगों का मानना था कि ये बिल्डिंग वीरान है, बहुत सालों से बंद है, तो कभी भी गिर सकती है। कभी नहीं था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान। जैसे समीर के कान में आती है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़का बीमार नहीं है, इसके साथ वो आया है। उससे भी अपना सिर पटकने लगा, बाल खींचने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा दिया और आजाद कर दिया समीर को पहनाने के लिए। और ये विश्वास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सोनी सिस्टर चैनल। सो गाइस, आ गए हैं फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो लेकर के। बट उससे पहले क्या करना है, भगवान का नाम ले लेना है, क्योंकि वीडियो आगे और भी ज्यादा हॉरर होने वाली है। एंड हाँ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है नैनीताल की, जहाँ पहाड़ों की खामोशी, जहाँ सिर्फ शांति नहीं, किसी और चीज की मौजूदगी छुपा करके रखती है। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की, जो नैनीताल ये सोच कर के आए थे कि शांति, सुकून और मस्ती भरी शहर है, पर उनके साथ आगे क्या हुआ ये उनको आइडिया भी नहीं था। तो जानेंगे इन्हीं 4 दोस्तों की कहानी। तो ये चारों दोस्तों के नेम है रवि, रोहन, कबीर एंड समीर। ये चारों दोस्त लोग एक ही रूम में रह रहे होते हैं। ये जिस एरिया में रह रहे होते हैं उस एरिया में एक बहुत पुरानी बंद बिल्डिंग थी। एंड लोगों का मानना था कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक किसी की नज़र में नहीं आया है, या ये कह सकते हैं कि उनको कभी इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में उस बिल्डिंग पे क्या है। कुछ लोगों का मानना था कि ये बिल्डिंग वीरान है, बहुत सालों से बंद है, तो कभी भी गिर सकती है, तो उसके पास भटकना भी हमारे लिए जान का खतरा हो सकता है। इस वजह से कुछ लोग वहाँ से दूर रहते थे। बट जिन लोगों का मानना ये था कि वहाँ आत्मा रहती है, उनका कहना ये भी था कि रात को रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़ और कभी कभी तो चिल्लाने की आवाज़ और नाखूनों के ऐसे नोचने की आवाज़ भी आती है। और जिन्होंने वहाँ बिल्डिंग के अंदर जाकर के देखा है, उन्होंने देखा है कि ऐसे नाखूनों के निशान दीवालों पे खिसे हुए हैं, जैसे उन दीवालों के बाहर कोई आना चाह रहा हो। एंड गाइस, उस एरिया के लोगों ने उन चारों को बस एक ही चीज कही थी, बिल्डिंग की तरफ रात में देखना भी मत। पर रोहन और उसके दोस्त सारी बातों को मजाक में ले रहे थे। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक था, बट एक चीज थी जो उन्होंने नोटिस की थी कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई भटकता भी नहीं था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, जैसे वो जगह जिंदा थी। एक रात रोहन ने कहा, आज देखते हैं वहाँ ऐसा क्या है, और बिना किसी को बताए वो चारों उस बंद बिल्डिंग की तरफ चले गए। जैसे ही वो चारों उस बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। वो लोग अंदर जाते हैं एंड अंदर जाने के बाद दीवारों पर खरोचों के निशान जैसे ही लोगों ने बताया था वैसे ही थे। और अचानक कबीर चिल्लाते हुए कहता है, भाई दीवार से कुछ गिर रहा है। पर बाकियों को तो कुछ भी नजर नहीं आया। कबीर की सांस भरने लगी, उसको सांस ठीक से नहीं आ रही थी, बाकियों की भी सांस रुक रुक के आ रही थी। और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था बाहर के टेम्परेचर से। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। कबीर ने बार बार कहा कि चलो यहाँ से, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से। बट वो लोग नहीं मानते और हंस के टाल देते हैं। तब रोहन बोलता है कि हाँ यार भाई, मेरे को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल ना हम यहाँ से चलते हैं। बट समीर एंड रवि नहीं मानते हैं। वो लोग जिद पे अड़े होते हैं, अरे तुम लोग तो फालतू डर रहे हो, चलो अंदर चल के देखते हैं, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। समीर बोलता है, अबे तू तो बचपन से ही फट्टू था, तू तो हमेशा से ही ऐसे ही है, तेरे को बहुत डर लगता है, चल आज तुझे भी दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तेरा डर भगाते हैं। बट कबीर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग के साथ नहीं आ रहा हूँ। और वह वहाँ से अकेला वापस चला जाता है अपने रूम। बाकी के तीनों दोस्त बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं एंड वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में एक रूम था
जो कि लॉक था। वो वहाँ जा करके गेट में जैसे ही हाथ रखते हैं, गेट खुद ब खुद ओपन हो जाता है। तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। वो लोग हंस के कहते हैं, यहाँ तो भूत है, हा हा हा, यहाँ तो हम तीन भूत हैं। चल हम कल पूरे लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने सारे भूत रहते हैं। वो लोग हंस रहे होते हैं, बट उनकी हंसी के बीच में से एक और हंसी आती है जो कि उन तीनों दोस्त की नहीं थी। तब रवि बोलता है कि हंसी किसकी थी। एक आवाज समीर के कान में आती है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समीर बहुत ही ज्यादा डर गया। अब उन सब की सांसें रुकने लगी। समीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सब लोग पसीना पसीना हो गए। समीर जमीन पे गिर गया। रवि एंड रोहन की आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगे। गला सूखने लगा। अब बिल्डिंग का अंधेरा जैसे सांस ले रहा था। दीवारों के निशान धीरे धीरे हिलने लगे। समीर को उठाने के लिए रवि और रोहन पास जाते हैं। तभी ये समीर की बॉडी झटकने लगती है। देखते ही देखते उसकी आंख पलट गई और समीर बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम लोग बिल्कुल नहीं बचोगे। वो आवाज समीर की बिल्कुल नहीं लग रही। ये सब देख करके वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर अब क्या करें। उनको सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि क्या वो बच के घर जा पाएंगे। उनकी आंखों के सामने उनको सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। जैसे तैसे दोनों ने समीर को उठाया और बाहर बिल्डिंग से भाग गए। शरीर की हालत अब भी खराब थी, इसलिए वहां से निकलते ही वो लोग सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जा करके डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। कुछ घंटों तक इलाज चलने के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि समीर कोमा में चला गया है। ये सुनते ही वो दोनों दोस्त बौखला जाते हैं, कांप जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है अचानक से। उसके बाद 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में ही समीर रहा। 3-4 दिन के बाद उसकी फैमिली आकर के उसको अपने घर ले जाती है और उसके ही शहर के एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है। वहाँ उसका कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है, ठीक भी हो जाता है, कोमे से बाहर आ जाता है और कोमे के बाहर आने के बाद उसको कुछ दिनों में ही डिस्चार्ज मिल जाता है। उसके डिस्चार्ज मिलते ही वो घर चला जाता है। सबको लगने लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं था। समीर अब बहुत चुप रहने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था। वो पूरा टाइम अपने ही रूम में अकेले बंद रहता था। वो अपने दोस्तों के कॉल भी उठाना बंद कर दिया था। चुपचाप एक कोना पकड़ के पूरा टाइम बैठा रहता था। ना ठीक से खाता था, ना ठीक से पीता था। ये सारी चीज़ें देख करके घर वालों को बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। उनको इतना तो पता था कि समीर के साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिस वजह से ये ऐसा हो गया है। पर इसके साथ ही समीर एक और चीज़ करता, और वो चीज़ थी हर रात को समीर छत में जा कर के अकेले एक कोना पकड़ के रोता रहता था। कभी कभी चिल्लाता भी था, कभी कभी अपने सिर को ऐसे पटक रहा होता था, तो कभी अपने बालों को नोच रहा होता था, तो कभी चिल्ला रहा होता था, कभी तो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता था। ये कुछ दिनों तक चलता रहा। समीर की मम्मी ने देखा कि समीर छत पे आखिर रात को करता क्या है। वो जब छत पे जा कर के देखती है, वो देख करके हैरान हो जाती है, उनका लड़का ये सब क्या कर रहा है। वो आवाज़ लगाती है समीर समीर, पर समीर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो भाग के जाती है और बाकी के फैमिली मेम्बर्स को लेकर के आती है। सबने देखा समीर की हालत को, और समीर की हालत देखते सब लोग चिल्ला रहे थे समीर समीर। समीर को पकड़ने की कोशिश भी की, बट समीर अब जैसे बेकाबू हो चुका था। वो किसी के हाथ आ ही नहीं रहा था। तब समीर को जैसे तैसे सुलाया जाता है एंड उसके दोस्तों को फ़ोन किया जाता है। उसके दोस्तों को फ़ोन करने के बाद ये पूछा जाता है कि आखिर समीर को उस दिन हुआ क्या था। तब बार बार पूछने पर उसके सारे दोस्त बताते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। ये सुनते ही घर वालों को समझ आ गया था कि आखिर समीर को क्या हुआ है। वो नेक्स्ट डे होते ही एक बाबा को बुलाते हैं जो कि इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। बाबा समीर को देखते हैं। बाबा को देखते ही समीर की आंखें एक पल के लिए लाल हो जाती हैं। बाबा समीर को देखते ही कहते हैं, ये लड़का बीमार नहीं है, इसके साथ वो आया है। पापा ने बताया जहाँ ये लोग गए थे वहाँ जिंद रहता है।
समीर वहाँ से अकेला नहीं आया, उसके साथ जिंद भी आया है। बाबा ने सबको एक साइड खड़ा होने के लिए बोल दिया। वो अपनी रिचुअल स्टार्ट करते हैं। मैंने हाथ में रुद्राक्ष की माला ली थी और जमीन पर लाल रंग से एक सर्कल बनाते हैं। समीर अब तक बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। बाबा ने समीर को सर्कल में बैठा दिया और वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। बाबा के रिचुअल स्टार्ट करते ही समीर गुस्से में अपना सिर पटकने लगा, बाल खींचने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे मानो अब समीर नहीं कोई और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बाबा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और समीर से बोलते हैं कि अब सच बता दे। तब समीर भारी आवाज में बोलता है, मैं जिन हूँ, मैं उस बंद बिल्डिंग में कई सालों से कैद था। इन लोगों ने मुझे जगा दिया और आज़ाद कर दिया। मुझे कई सालों से एक साथी की तलाश थी और ये मुझे मिल गया। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा ने बोला, तू इसको नहीं ले जा सकता, तू एक आत्मा है और ये एक इंसान है, तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है, इसलिए तो इसको छोड़ दे और जहाँ से आया है वहाँ चला जा। पर जिन नहीं मानता है। समीर मुस्कुरा के बोलता है, तो मुझे नहीं रोक सकता है। बाबा के बहुत कोशिश के बाद फाइनली समीर बेहोश हो गया और बाबा ने एक ताबीज दिया समीर को पहनाने के लिए और ये विश्वास दिलाया कि समीर के अंदर जो भी जिन था वो अब चला गया है। समीर अब बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ देर में होश आ जाएगा, पर ये ताबीज़ कभी इसके गले से नहीं उतरनी चाहिए और समीर को उस बेहोशी की हालत में ही ताबीज़ पहना दिया जाता है। कुछ देर के बाद समीर फाइनली होश में आया। अब वो एकदम नॉर्मल था, जैसे वो पहले हुआ करता था। अब वो अपने दोस्तों से मिलता, बातें करता, अब वो एकदम ठीक था पहले की तरह। गाइस, ये वीडियो यही खत्म होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना एंड एक लाइक जरूर कर देना प्लीज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।